नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अब तक 10 बार के संबोधन में लाल किले की प्राचीर से एक तरफ जहां उन्होंने महंगाई पर वार किया, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद पर भी करारा प्रहार किया। देश के विकास का आह्वान किया तो दूसरी तरफ गरीबी और गुर्बत के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया। लाल किला से स्वच्छता का संकल्प लिया, देशवासियों को सुशासन का पाठ पढ़ाया, डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का मंत्र दिया, लोकल को वोकल बनाने का आह्वान किया। लाल किले से हर बार उन्होंने अलग अलग मुद्दों को उठाया और लोगों में देशभक्ति का अलग जगाया। इस बार 15 अगस्त को उनके संबोधन का पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। 15 अगस्त को पीएम मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने ही लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। 2024 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। आजाद भारत में बीते 10 साल की मोदी की सत्ता में कई ऐसे अहम फैसले लिए गए जिन्होंने देश की तस्वीर और इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज भारत देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साल 2047 तक देश को विकसित बनाने का मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी अब तक 10 बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित कर चुके हैं। लाल किले के प्राचीर से एक तरफ जहां उन्होंने महंगाई पर वार किया, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। देश के विकास का आह्वान किया, गरीबी और गुर्बत के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया। लाल किले से स्वच्छता का संकल्प लिया तो वहीं सुशासन का भी पाठ पढ़ाया। देश को डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया, आत्मनिर्भर भारत बनने का मंत्र दिया, लोकल को वोकल बनाने का आह्वान किया। लाल किले से हर बार उन्होंने अलग अलग मुद्दों को उठाया, लोगों में देशभक्ति का अलग जगाया। पीएम मोदी ने अब तक लाल किले के प्राचीर से 824 मिनट देश को संबोधित किया है। साल 2014 में 65 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा था। वहीं साल 2015 में यही संबोधन 28 मिनट का हुआ था। 2016 की बात करें तो 94 मिनट तक प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। साल 2017 की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 56 मिनट तक देश के नाम संबोधन जारी किया। 2018 में ये समय थोड़ा और बढ़ा 83 मिनट तक। 2019 में समय कुछ और हद तक बढ़ाया गया, 92 मिनट का संबोधन। 2020 की बात की जाए तो इस दौरान 86 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री का रहा था। 2021 में 88 मिनट का संबोधन रहा। 2022 की बात करें तो 82 मिनट का संबोधन रहा। और 2023 में प्रधानमंत्री ने लगभग 90 मिनट तक देश के नाम अपना संबोधन जारी किया। लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद पूरे देश को इस बार उनके संबोधन का बेसब्री से इंतजार है। साल 2014 में 68वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने पहली बार लाल किले से देश को संबोधित किया। 65 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को लोकतंत्र की ताकत बताई। तब
उन्होंने कहा था कि आज एक गरीब घर के बच्चे को लाल किले की प्राचीर में लगे तिरंगे के सामने सिर झुकाने का मौका मिला है। यही हमारे लोकतंत्र की शक्ति है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का लक्ष्य, डिजिटल इंडिया का सपना, पर्यटन को बढ़ावा और स्वच्छता का संकल्प, घर घर हो शौचालय, सांसद आदर्श ग्राम योजना, योजना आयोग की जगह नीति आयोग, गरीबी से लड़ने का संकल्प। साल 2015 में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से टीम इंडिया के तौर पर काम करने की अपील की। अपने दूसरे संबोधन में उन्होंने 88 मिनट के भाषण में बड़े ऐलान किए। लाल किले की प्राचीर से सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया। जनधन योजना, बीमा योजना और पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया। श्रम कानूनों में सुधार करने का भी जिक्र किया। कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव करने का ऐलान हुआ। कोयले की नीलामी का ऐलान किया गया। वन रैंक वन पेंशन का ऐलान इसी संबोधन के दौरान किया गया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का ऐलान भी इसी संबोधन में सुनाई दिया था। साल 2016 में पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सबसे लंबा भाषण देकर इतिहास बनाया। 96 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देशवासियों को सुशासन का पाठ पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि जब मैं सुशासन की बात करता हूं तो मेरा सीधा सीधा मतलब है सामान्य मानव के जीवन में बदलाव लाना। लाल किले की प्राचीर से 96 मिनट का सबसे लंबा भाषण 2016 में रहा। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में 20% की वृद्धि का भी ऐलान किया गया। हिंसा और आतंक पर करारा प्रहार, पीएम ने बोला। बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद का हल निकालने का ऐलान हुआ। वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐलान हुआ। मातृत्व अवकाश को हमने 26 हफ्ते में कैसे बदला, इस बात का जिक्र भी हमने सुना। किसानों की आमदनी बढ़ाने का ऐलान किया गया। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पर जोर देने की बात भी कही गई। वहीं साल 2017 में चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। 56 मिनट के अपने चौथे संबोधन में पीएम मोदी ने सबसे छोटा भाषण दिया। इस दौरान पीएम ने कहा, नया भारत जातिवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के जहर से मुक्त होगा। इस नए भारत में जनता ही शासक होगी। हमें चलता है ये वाला रवैया छोड़ना ही होगा। लाल किले के प्राचीर से प्राकृतिक आपदा को चुनौती बताया। 3 तलाक के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। नोटबंदी के फायदे गिनाए। काला धन और बेनामी संपत्ति का जिक्र हुआ। न्यू इंडिया बनाने का ऐलान किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी अपने संबोधन में पीएम ने बड़ी बातों का जिक्र किया। 2018 में पीएम मोदी ने 5वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने 83 मिनट के भाषण में हेल्थ, स्पेस
और महिलाओं से जुड़े 3 बड़े ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत का जिक्र किया। अंतरिक्ष को लेकर भारत की योजनाओं को देशवासियों से साझा किया और सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की बात कही। लाल किले के प्राचीर से उज्ज्वला और सौभाग्य योजना का जिक्र किया गया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का जिक्र किया। सभी के लिए सामाजिक न्याय के महत्व का जिक्र किया गया। दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जिक्र हुआ। देश में दुगने हाईवे और गांवों में 4 गुना ज्यादा घर का जिक्र किया गया। वहीं रिकॉर्ड संख्या में मोबाइल फोन का भी निर्माण कराने का भी जिक्र संबोधन में पीएम ने किया। कौशल विकास के मिशन को बढ़ावा देने का ऐलान हुआ। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। लाल किले से हर बार पीएम मोदी ने लोगों में चेतना जगाया, नई ऊर्जा का संचार किया। पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कह रहे हैं। इस बार देखने वाली बात ये होगी कि पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से अपने 11वें संबोधन में क्या ऐलान करते हैं। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य तय किया है। 25 सालों के लिए देश का नया रोड मैप तैयार किया गया है। गांवों और शहरों के बीच की दूरी को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नई टेक्नोलॉजी को वेलकम करने का प्लान बनाया गया है। 2019 में जब उन्होंने दूसरी बार देश की कमान संभाली थी, तो उस वक्त 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय किया गया था। 2024 में जब उन्होंने लगातार तीसरी बार देश की कमान संभाली है, तब भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। 25 सालों के लिए देश का नया रोड मैप तैयार किया गया है। गांवों और शहरों के बीच की दूरी को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों की जिंदगी में सरकार के इंटरफेरेंस को कम करना और नई टेक्नोलॉजी को वेलकम करने का प्लान बनाया गया। 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की कमान संभाली, तब भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी तय किया गया। साल 2019 में लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी का संबोधन कई मायनों में खास था। 2019 में पीएम मोदी दूसरी बार जीत दर्ज कर केंद्र में सरकार बना पाए। 5 अगस्त को संसद द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो काम 70 सालों में नहीं हो सका, वो 70 दिन से भी कम समय में हो गया। 3 तलाक विधेयक के पारित होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अब एक देश में एक संविधान वास्तविकता बन गया है और अब एक चुनाव पर भी चर्चा की जानी चाहिए। लाल किले के प्राचीर से अनुच्छेद 370, 35A हटाना अहम। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद। प्लास्टिक रिसाइकल और डिजिटल पेमेंट। आतंक फैलाने वालों का खात्मा। परिवारवाद का खात्मा। जल जीवन मिशन पर जोर। जनसंख्या नियंत्रण की अपील। इन
सभी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 के अपने संबोधन में इन बातों का जिक्र किया। साल 2020 को भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। 2020 के शुरुआत से ही पूरी दुनिया पर कोरोना महामारी का प्रकोप था। चीन से निकली वायरस ने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी। भारत भी इससे अछूता नहीं। 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 86 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का भरोसा दिलाया। दो 2020 में पीएम मोदी के भाषण का फोकस आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर भारत और कोरोना वायरस पर रहा। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया, लद्दाख में चीनी घुसपैठ और महिला शक्ति का जिक्र किया। चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब किसी दुश्मन ने देश की संप्रभुता पर आंख उठाई, सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया। लाल किले की प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प। भारत की संप्रभुता सर्वोच्च प्राथमिकता। असंतुलित विकास के प्रति चिंता। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार। खुशहाल भारत के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकता पर जोर। मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड पर जोर। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इन बातों को अपने संबोधन में शामिल किया। साल 2021 का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास साबित हुआ। इस साल आजादी का 75वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया। 75वें स्वतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने लगातार 8वीं बार देश को संबोधित किया। 88 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने आतंकवाद, नेशनल हाइड्रोजन मिशन समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यही समय है, सही समय। भारत का समय अनमोल है। हर तरफ भारत की भक्ति है। तुम उठो और तिरंगा लहरा दो। अपने सामर्थ्य को पहचानो। कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम ना कर सको। अपने कर्तव्य को पहचानो, यही समय है। लाल किले की प्राचीर से नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान। नई शिक्षा नीति में भाषा रुकावट नहीं। 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन। कोरोना का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। मेडिकल सुविधा बढ़ाने पर जोर। पदक वीरों का ताली बजाकर सम्मान। साल 2022 में आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लाल किले के प्राचीर से लगातार 90वें संबोधन में पीएम मोदी ने 83 मिनट के भाषण में 5 प्रण लिए। साथ ही भारत के 25 साल का रोड मैप बताया। इस दौरान उन्होंने भाई भतीजावाद पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार के दीमक से देशवासियों को लड़ने का आह्वान किया। साथ ही भ्रष्टाचारियों को दो टूक कहा कि जिसने भी देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़ेगा। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं
कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। लाल किले के प्राचीर से विविधता ही भारत की शक्ति है। नारी का सम्मान हर हाल में जरूरी है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर चोट की। देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का मंत्र दिया। साथ ही पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अगले 25 सालों के लिए 5 प्रण गिनाए। प्रधानमंत्री ने कहा, जब हम 2047 में देश की आजादी के 100 साल पूरे करेंगे तो हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सभी सपनों को पूरा करने का प्रण लेंगे। पहला, विकसित भारत। दूसरा, गुलामी से मुक्ति। तीसरा, विरासत पर गर्व। चौथा, एकता और एकजुटता। पांचवा प्रण, नागरिकों का कर्तव्य। पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। साल 2023 में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम ने लाल किले के प्राचीर से लगातार 10वीं बार देश को संबोधित किया। ये पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी भाषण था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। साथ ही उन्होंने कहा था, मैं साफ देख रहा हूँ कि माँ भारती जागृत हो चुकी है। विश्व भर में भारत की चेतना और सामर्थ्य के प्रति नया आकर्षण, नया विश्वास पैदा हुआ है। उसे विश्व में अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने मणिपुर में हो रही हिंसा का भी जिक्र करते हुए हिंसा की निंदा की। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आइए आपको बताते हैं अपने दूसरे कार्यकाल में लाल किले के प्राचीर से उन्होंने क्या ऐलान किया था। लाल किले के प्राचीर से मणिपुर हिंसा की निंदा प्रधानमंत्री ने की। स्टार्टअप इकोसिस्टम का जिक्र किया। G20 की अध्यक्षता से देश का मान बढ़ने का जिक्र किया। देश में कम हुई है गरीबी, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का ऐलान हुआ। महिलाओं के लिए ड्रोन योजना का ऐलान हुआ। दुनिया के उथल-पुथल के बीच भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है। हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। डिजिटल और इनोवेशन के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। बीते 10 सालों में तेज गति से विकास की ओर देश कदम बढ़ा रहा है। दक्षिण एशिया में जिस तरह राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, भारत पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं।